हमारे प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको आज की सभा में मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा। इस सीरीज की जो चौथा सेशन में हम आए हैं। पिछली बार स्वास्थ्य और संपन्नता की बीमारी के बारे में एक सेशन मैंने लिया था और आज उसकी दूसरा पहलू जो है आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला हिस्से में कई जाना माना वर्णन इस विषय के बारे में हैं। उसको परमेश्वर की वचन की आधार पर हम जांच करने के लिए कोशिश किया। जो हर एक वचन को जब हम रटते हैं, बार बार दोहराते हैं, उन चीजों को संदर्भ में उन वचनों को देखने के लिए मैंने कोशिश किया। परमेश्वर के वायदों को जैसे हम अपनाते हैं, वचन को उसके संदर्भ में रखकर देखने की बहुत बहुत जरूरत है। परमेश्वर उन्हीं कार्यों को पूरा करते हैं जो उसने वायदा किया है। ये नहीं है कि जो हम आशा करते हैं या जितने भी चाहत के साथ और मजबूती के साथ घोषणा करते हैं, उन चीजों को पूरा करने की कोई जिम्मेवारी, मजबूरी उनके ऊपर नहीं है कि जितना भी सिंसियरली हम इस चीज को करें। इस सभा जो है एक छोटी सी कहानी या घटना बोल सकते हैं, उसी के साथ में शुरू करूंगा। 1977 की बात है, 1977। उस समय मैं अपने मेडिकल की स्टडी में जो क्लिनिकल ईयर जो बोलते हैं, उसी में हम लोग अस्पताल में क्लासरूम से लेके अस्पताल में जाके मरीजों के साथ समय बिताते हैं। ऐसे समय में क्लिनिकल ईयर में चले गए थे और एक मरीज मुझे ऐसे मिला वार्ड में जाके। उनके साथ जब मैं बातचीत कर रहा था, उन्होंने अपनी कहानी मेरे सामने रख रहे थे। उसका नाम भी आज भी मुझे याद है। इतने सालों के बाद मैं ये बता रहा हूं कि उसकी असर कितनी मेरे जीवन के ऊपर पड़ी। मैथिली नामक एक मरीज, जिसने बताया कि उसको कैंसर की बीमारी था और कई जगह इलाज किया, कुछ ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद कई लोगों ने बोला कि इधर जाओ, उधर जाओ, वहां प्रार्थना करवा लो। और वो कई सभाओं में चली गई। आखिर में किसी ने इनके ऊपर भविष्यवाणी की और इस प्रकार से बताया कि तुम्हारे पूरी बीमारी जो है, कैंसर जो है, खत्म हो गई है, चंगा हो गई है और तुम बहुत साल तक जिएगी। और ये सब आश्वासन करके प्रभु पर विश्वास करो, उसी में आगे बढ़ो करके उनको घर भेज दिया। कुछ दिन के बाद बीमारी बढ़ते गया, बीमारी बढ़ते गया और पूरे शरीर में जब ये बीमारी फैल गया था, उस समय अस्पताल में फिर से ये भर्ती हुआ। और वो अपनी कहानी बता रहे थे कि काफी समय तक मैं विश्वास को बनाए रखने के लिए, प्रार्थना रखने के लिए, आशा को पकड़ कर रखने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब तो मेरा विश्वास बिल्कुल टूट गया है। प्रार्थना में करते ही नहीं है, मैं विश्वास भी करते नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं सब कुछ करके देख लिया है करके एक बहुत अपने दुख और संकट में ऐसे वो बात कर रहे थे। मैंने उनके साथ बात करने की कोशिश की, उनके समझाने की कोशिश की। आखिर में उनकी अनुमति के बाद मैं फिर से उनके लिए प्रार्थना किया और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और फिर अस्पताल से वो छुट्टी होके चली गई। उसके बाद मैंने उनके बारे में सुना ही नहीं। लेकिन वो जो बातचीत जो है, क्लिनिकल ईयर्स में कई ऐसे लोगों को मैंने देखा और जिसका बहुत गंभीर असर मेरे जीवन के ऊपर पड़ा। अगर संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जिस तरह से बताया जाते हैं कि ये तुम्हारा जन्म हक है, अधिकार है और हर परिस्थिति में ये मुमकिन है कि परमेश्वर हर बीमारियों से तुम्हें चंगा करेगा, ये जो दावा हम करते हैं, इसको हमें पुनः देखने की जरूरत है।
उसको परमेश्वर के वचन की आधार पर इसको जांचने की जरूरत है। उसी के लिए आज इस सभा को मैं ले लूंगा और कुछ ऐसे अनुभवों को भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इतिहास में पौलुस जैसे एक ऐसे परमेश्वर के दास, जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत कार्यों को किया है, ये श्रेष्ठ प्रेरित उनके जीवन में और उनके साथ जुड़े हुए, साथ काम करने वाले सहकर्मी लोग जो है, उनमें से कईयों की जीवन के कुछ अनुभवों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय की 23 पद देख लीजिए। वहां पे तिमोथी के बारे में लिखा है कि अपने अ, पेट के और बार बार बीमार होने के कारण, कौन? तिमोथी। पौलुस के लिए तिमोथी किस प्रकार की व्यक्ति थी आप जानते हैं। पौलुस के लिए तिमोथी एक पुत्र के समान था, जिसके इतनी खास और गहरा रिश्ता पौलुस का उनके साथ था। क्या परमेश्वर इस हालत में तिमुथियुस को क्यों रखा कि बार बार बीमार होना और पेट के जो तकलीफ है, जिसके बारे में वहां जिक्र किया है, हम फिर से उसके बारे में देखेंगे। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 20 पर वहां पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, ट्रोफिमस, जिसको मिलेतुस नामक जगह में मैंने बीमार होके छोड़ दिया था। यह भी पौलुस की एक संगी सेवक थे, जिसको बीमार होके वहां पे छोड़ दिया था। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय की 27 पद में एक और शख्स का नाम है एपफ्रास करके, और उसके बारे में बताया गया है कि वो इतना बीमार था कि मरने तक हालत में वो पहुंच गए थे। और पौलुस बताते हैं कि ये मेरा एक श्रेष्ठ सहकर्मी है, कंधों के साथ कंधे मिला के मेरे संग काम करने वाला एक व्यक्ति ऐसी हालत में से होकर निकला। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर उन पर दया की, बड़ी दुख से मुझे परमेश्वर ने बचाया, लेकिन ऐसी हालत में से होकर उसको निकलना पड़ा। गलतियों की 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जो है गलातिया में पहली बार अपनी एक शारीरिक बीमारी के कारण से गलातिया के देश में आया, और वहां के जो विश्वासी है इनको ऐसे सहारा दिया। काफी लंबे समय तक इस बीमारी के कारण से वहां उनको रहना पड़ा, और पौलुस उनको सराहना करते हैं किस रीति से गलतिया के लोगों ने उनको उस समय आश्वासन दिया, सहारा दिया, देखभाल किया। उसी के लिए पौलुस का खुद का जीवन में आप एक जाना माना हिस्सा है, दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय के 7 से लेके 10 पद हम पढ़ते हैं। एक ऐसे शारीरिक तकलीफ से वो परेशान होते थे, उनका डिटेल्स अलग अलग लोग अलग अलग रीति से वर्णन करते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो कहते हैं कि शरीर में एक कांटा चुभाया, और 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया, और हर वक्त जो है एक कांटा निकालने के बजाय, या ये बीमारी को निकलने के बजाय, या दुष्ट की आत्मा जो है इनको पीड़ित करने से के वजह, उनको क्या जवाब मिला? इनको बताते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है, इसी पर निर्भर होके तुम्हारी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य तुम्हें बलवंत करेंगे, लेकिन इस पीड़ा को मैं हटाने की नहीं हूं। क्यों? और दूसरा कुरिन्थियों 7 का 6 में इस प्रकार से लिखा है, ए गॉड हु कंफर्ट द डिप्रेस्ड। जो डिप्रेस लोग हैं उनको आश्वासन देने वाला परमेश्वर मेरे साथ दिया। पौलुस क्या कुछ मानसिक डिप्रेशन से, निराशा से होकर पौलुस जैसे परमेश्वर के दास जा रहे थे? कई सवालें उठते हैं मेरे प्रियो। इन घटनाओं को देख के, इन व्यक्तिगत जीवनों को देख के हम ये सवाल पूछ सकते हैं,
क्या ये चमत्कार करने वाले परमेश्वर है? ये इतनी सामर्थी प्रेरित है जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य कर रहा था, उनकी विश्वास की कमी थी? क्या उनके सहकर्मी लोग जो है उनकी अंतर विश्वास की कमी थी? पौलुस इन लोगों से इतना प्यार करते थे, अपनी जन्मसिद्ध अधिकार को इस्तेमाल करके क्यों यह चमत्कार उनके द्वारा हुआ नहीं? जब उन्होंने बहुत सारे और जगहों में परमेश्वर उनके द्वारा चमत्कार किया है, यहां पे क्यों नहीं हुई? उनके खुद का टीम मेंबर्स जो है, उनके जीवन में ये परेशानियों में से होकर उनको क्यों जाना पड़ रहे थे? कई सवाल उठते हैं। उनमें से कुछ सवालों को उठाना और उसके जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहली सवाल, जो चंगाई और संपूर्ण स्वास्थ्य जो है, जिस सुसमाचार की हम प्रचार करते हैं, उस सुसमाचार की एक अटूट हिस्सा है कि नहीं? ये मेरी पहली सवाल है। क्योंकि कई विवरण इसके बारे में नैरेटिव्स हम सुनते हैं, कहानियां हम सुनते हैं, दावे हम सुनते हैं। जब पौलुस की पत्रियों को और पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, इन पत्रियों में सुसमाचार की वर्णन में शारीरिक बीमारी की चंगाई को क्यों नहीं जोड़ा गया है? यह सवाल जरूर उठाना। मैंने कोशिश किया प्रेरितों के पुस्तक में पौलुस का या पत्रोस का जितना भी प्रचार दिया गया है, उन प्रचारों में से मैं जाके मैं उसको पढ़ने की कोशिश किया, क्या क्या विषय के बारे में ये लोग बात कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और जो जो बातें इसमें सम्मिलित है उसको जांचने की मैंने कोशिश किया। लेकिन इस बात को मैंने जाना कि उनके प्रचार में, पत्रोस का या पौलुस के प्रचार में शारीरिक स्वास्थ्य का कोई भी जोर नहीं दिया गया। ना उन्होंने बोला कि प्रभु पर विश्वास करो तुम्हें चंगाई मिलेगा, ये शब्द उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया प्रेरितों की पुस्तक में, जितने भी उनके प्रचार को हम देखते हैं। और यह भी हम देखेंगे, जो ग्रेट कमीशन पैसेजेस, जो महान आदेश करके हम कहते हैं, उन कई गद्यांश जो है वचन में दिया गया है, वहां पे उसके साथ चंगाई को कैसे जोड़ा गया है, इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द कुछ ऐसे पदों को आपके सामने में रखूंगा। मत्ती 28, 19 और 20 हम जानते हैं, महान आदेश करके इसको हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं। सारे जगत में जाके सब जातियों को सुसमाचार के प्रचार करो, चेले बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, उनको सिखाओ, इस विषय के बारे में है। और वहीं पे ये चंगाई की बात मुझे दिखाई नहीं देता। लूका 24 जो है 46 से 48 पद तक जब हम पढ़ते हैं, पश्चाताप और पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारे जातियों के बीच में प्रचार करें, यरूशलेम से लेके इन चीजों के लिए तुम गवाह है करके वहां पे लिखा है। उधर भी चंगाई वाली बात सुसमाचार के साथ जुड़े हुए हमें नहीं दिखते हैं। यूहन्ना 20 की 21 जो है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूं। प्रेरितों के काम 1 के 8, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरोगे तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेके जूडिया, समरिया और दुनिया की कोने कोने तक तुम मेरे गवाह होंगे। उधर भी शारीरिक चंगाई के बारे में कुछ वर्णन नहीं दिखाई देता। मरकुस की 16 अध्याय 15 पद जो है और 17-18 भी हम देख सकते हैं। उधर भी प्रभु आज्ञा देते हैं, सारे जगत में जाके सुसमाचार की प्रचार करो, सारे सृष्टि को सुसमाचार की प्रचार करो करके जो बताया गया है। लेकिन 17-18 पद ये एकमात्र एक पद है जहां पे हमें लगता है कि कुछ और बातें आगे निकल के प्रभु बोल रहे हैं। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। कई चमत्कार की बातें, अन्य भाषाओं में बोलने की बातें, ये
कई चमत्कार की बातें वहां पे बताते हैं। ये एक जो महान आदेश की जो पैसेजेस है, गद्यांश हैं, उनमें से सिर्फ ये पैसेज जो है, जहां पे लगता है कि शारीरिक चंगाई और चमत्कार की कामों के को इस सुसमाचार के साथ जुड़ा हुआ जैसे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वहां पे जो कह रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये बताते हैं कि इन चिन्ह, दिस signs will accompany the preaching, confirming the word। 20 पद में लिखा है, इन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होता था, वचन को दृढ़ करते रहा, वचन को दृढ़ करते रहा, वचन को दृढ़ करते रहने के लिए ये चिन्ह साथ साथ होता रहा। ये कोई प्रचार नहीं हो रहे हैं, चंगाई और अद्भुत और चमत्कार जो है कोई सेंटर स्टेज नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ उनके साथ साथ चलते रहा। ये प्रोक्लेमेशन घोषणा नहीं था, लेकिन ये साथ साथ चलने वाली एक बात करके वहीं पे हमको दिखाई देते हैं। That which was meant to accompany should never take the center stage। जो चीज साथ साथ चलने के लिए निर्धारित किया था, परमेश्वर ऐसे कुछ वचन को दृढ़ करने के लिए अपनी इच्छा के सुसमधि के अनुसार जो कार्य करता था, वो घोषणा नहीं किया, वो सेंटर स्टेज नहीं दिया, मुख्य स्थान लेने वाली नहीं है। मत्ती की 10 अध्याय 7 और 8 पद, इन पदों को इसलिए मैं रख रहा हूं, ये कई चीजें आपके सामने बार बार आएंगे और सवाल मन में उठेंगे, इसलिए इन पदों को मैं रख रहा हूं। मत्ती की 10 की 7 और 8 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 12 चेलों को एक खास उद्देश्य के साथ उनको भेज रहे हैं, और इन 12 चेलों को यह बताया है कि तुम सिर्फ इस्राएल की खोए हुए भेड़ के बीच में जाना और कहीं नहीं जाना, अन्य जातियों के बीच में नहीं जाना, और राज्य की सुसमाचार ये प्रचार करना, तुम जैसे तुम जाते हो ये प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट है। और उनको बताया गया रोगियों को चंगा करना, जो कोढ़ी है उसको शिफा देना, जो मुर्दे है उसको जिंदा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना। जैसे जैसे फ्रीली तुम्हें मिला है, फ्रीली ये देते जाना। यह जब पद को पढ़ते हैं, हम एक बात को जानना है, ये जो महान आदेश देख के प्रभु यीशु मसीह चेलों को भेज रहे हैं, उससे बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है? खास बताया कि अन्य जातियों के बीच में तुम जाना नहीं है, एक खास उद्देश्य के साथ इस्राएल की खोए हुए लोगों के बीच में मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगर ये महान आदेश के साथ जोड़ते हैं तो एक बड़ी सवाल उठते हैं, सुसमाचार की फिर सीमा होते हैं और खुद खास लोगों के लिए होते हैं? सुसमाचार की कोई सीमा नहीं है, और ऐसे है तो ये महान आदेश की खिलाफ या विरुद्ध भी होगा। सुसमाचार की सीमा नहीं है। यहां पे जो चीजें करने के लिए बताया गया, कंपेयर इट, उसको तुलना करें मत्ती की 11 अध्याय की 5 पद के साथ, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजते हैं। बंदीगृह में पड़े हुए यूहन्ना जब चेलों को भेजते हैं और ये सवाल उठाते हैं कि आने वाला मसीह जिसका हम प्रचार कर रहे हैं कि यही है, क्या वो तू ही है जिसकी हम इंतजार में थे, या और किसी का हम इंतजार करें? मसीह उनको जवाब देते हैं, जो तुम देखते हैं और सुनते हैं, जाके यूहन्ना को बोलो कि ये बातें हो रहे हैं। किस रीति से ये एक चिन्ह है, मसीह का पहचान की एक चिन्ह के रूप में लोगों को यह बताया गया है कि इससे तुम मसीह को पहचानोगे। वही चीज जो है चेलों को इस्राएल की कौम के बीच में वो भेज रहे हैं, इस बात को दर्शाने की आने वाला मसीह यही है, उसकी संदेश को लेके हम आ रहे हैं। पौलुस को सुसमाचार के प्रचार के लिए बड़ी जोश थी उसके अंदर। पहला कुरिन्थियों 1 की 18, 9 के 16, रोमियो 1 के 16,
इन पदों में या दूसरे कुरिन्थियों 5:14 इन वचनों को पढ़ के आप देख सकते हैं कितनी जोश थे। ये सुसमाचार के प्रचार में नहीं करता है तो मुझ पर हाय करके वो कहते हैं। वो ही पौलुस जो है दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में वो कहते हैं कि ये मसीह का प्रेम मुझे विवश करते हैं। किस चीज के लिए? सुसमाचार के प्रचार के लिए मुझे विवश करते हैं। लेकिन कोई मिरेकल क्रूसेड कंडक्ट करने के लिए मुझे विवश करते हैं करके पौलुस ने कहीं पे ये बात को नहीं बताया। ये हमारा प्रियोकुपेशन, ये चिन्ह और चमत्कार जो है, इसके लिए इतना महत्व हम क्यों देते हैं मेरे प्रियो? क्योंकि हम सुसमाचार की महत्व को कम समझे हैं। इफिसियों की 2 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक पढ़ लीजिए। वहां पे देख लीजिए यह सुसमाचार ने हमारे जीवन में कितनी अद्भुत काम किया। हमारी हालत क्या थी वहां पे बताते हैं। तुम तो मरे हुए थे, अनाज्ञाकारिता की जीवन बिता रहे थे, दुनियावी जीवन थे, अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, क्रोध की संतान थे। ऐसी हालत, कोई आशा दिखाई दे रहे हैं, मर चुके हैं, अधर्मों में और पापों में मरे हुए, क्रोध की संतान। 4 पद देख लीजिए। लेकिन परमेश्वर जहां पे कुछ भी आशा की किरणें नहीं दिखाई देते हैं, वहां पे परमेश्वर वो क्या कर रहे हैं? बड़ी चमत्कार के काम कर रहे हैं। क्या चमत्कार है? मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। पाप और अधर्मों में मरे हुओं को फिर से वो जिंदा कर रहे हैं। उन पर तरस दिखा रहे हैं, उन पर अपनी दया और करुणा, अगम्य दया और असीम करुणा उन पर वो दिखा रहे थे। ये है सुसमाचार की चमत्कार। जहां पर भी सुसमाचार को हम देखते हैं, हर पहलू में ये चमत्कार हमें दिखाई देते हैं। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत आके मरियम को पहली बार जब मिलती है और उनसे बातचीत होते हैं और उनको कहते हैं कि कुंवारी तुम गर्भवती होके एक बच्चे को जन्म, एक संतान को, एक बेटे को जन्म देंगे और उनके द्वारा ये सब कुछ होगा। जब उनको बताते हैं, मरियम पूछ रहे हैं ये कैसे होगा? स्वर्गदूत ने बोला, हाँ मैं जानता हूं ये मनुष्य से असंभव है, इसके लिए एक चमत्कार की जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं, क्या आपको नहीं दिखाई देता कि यह तो असंभव है? दुनिया आज भी असमंजस में, दुनिया की बड़ी बुद्धिमान आज भी असमंजस में इसी चीज से में पड़ी है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये कैसे होगा, क्या ये मुमकिन है? मेरे प्रियो, चमत्कार की जरूरत है और यीशु खुद जो है वो चमत्कार है। यीशु खुद जो है वो सुसमाचार है। यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस जाके जैसे एक बड़ी ज्ञानी व्यक्ति, धर्म की अगुए यीशु के पास आकर बातचीत करते हैं। यीशु ने उनको बोला, निकोदेमुस अगर तुम पुनः जन्म नहीं लिया तो, दोबारा जन्म नहीं लिया तो स्वर्ग राज्य को तुम देख नहीं पाओगे। निकोदेमुस बोल रहे हैं ये कैसे होगा? क्या दोबारा मां की कोख में जाके फिर जन्म लेना ये कोई संभव है? यीशु ने बोला कि मनुष्य से यह असंभव है, लेकिन आत्मा के द्वारा यह संभव है। दोबारा जन्म संभव है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, ये दोबारा जन्म। मेरे प्रियो, क्रूस पर मरा हुआ व्यक्ति उद्धारकर्ता कैसे बन सकते हैं? ये बड़ी चमत्कार है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास पाने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। दिस इज ए मिरेकल, ये चमत्कार है। मेरे प्रियो, सुसमाचार
अपने आपे में सबसे बड़ी चमत्कार है। सुसमाचार को सुनने वालों को, परमेश्वर के वचन के सुनने वालों के अंदर विश्वास उत्पन्न होते हैं। ये एक चमत्कार है मेरे प्रियो। ये चमत्कार जो मुख्य बात है, वो हमारा मुख्य बात क्यों नहीं बनते? ये क्यों हमारे दिमाग में नहीं बैठ जाते हैं कि सबसे बड़ी चमत्कार ये है? सिर दर्द ठीक होना, कमर दर्द ठीक होना, ये नहीं है सबसे बड़ी चमत्कार। जो चमत्कार, शिफा पाने वाले व्यक्ति भी कुछ दिन के बाद फिर से बीमार हो जाते हैं, इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन एक ऐसी संदेश है जिसकी कारण से क्रूस पर मरे हुए और मृतकों में से जी उठा हुआ यीशु की सामर्थ से इंसान हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। इसको चमत्कार नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका कोई मुख्यता नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे यीशु का नाम जो है अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमशाली परमेश्वर है। His name is wonderful. मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि द वंडर ऑफ हिज पर्सन, उसकी व्यक्तित्व की वो जो अद्भुत जो है, अपने जीवनों को ऐसे पकड़े और हिलाए। सुसमाचार अपने आप में सामर्थ्यशाली है। आपकी और मेरा जरूरत नहीं है उसको ताकत देने के लिए। जल्द से जल्दी कुछ और सवालें मैं उठाऊंगा। क्या परमेश्वर आज भी चंगाई देते हैं? मेरा जवाब ये है, बिल्कुल, यस। सेसेशनिस्ट करके एक विचारधारा है। वो विचारधारा का मतलब यह है कि आत्मिक वरदाने प्रेरितों के बाद, उनके समय के बाद वो रुक गई है, वो खत्म हो गई है। मैं उस विचारधारा में नहीं, मैं बता दूंगा क्यों नहीं। ये सेसेशनिस्ट, ये वरदाने रुक गई है, उस पर विश्वास करने वाले लोग जो है सोचते हैं कि अन्य भाषा में बोलना, भविष्यवाणी करना और चिन्ह और चमत्कार दिखाई देना प्रेरितों के समय के बाद खत्म हो गई है, वो लोग विश्वास करते हैं। चंगाई का विवरण जो है, अगर प्रेरितों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें शुरुआत से लेके 2 अध्याय की 22 पद में पतरस अपने प्रचार में बताते हैं कि यीशु नासरी एक ऐसे मनुष्य, तुम्हारे सामने उसकी पहचान परमेश्वर की हस्ताक्षर के द्वारा हुआ, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किया और परमेश्वर हस्ताक्षर किया कि यही उनका पुत्र है। उसकी 43 वर्स 43 में 2 अध्याय की प्रेरितों के काम, वहां पे बताते हैं कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार प्रेरितों के द्वारा हो रहे थे। और प्रेरितों 3 जो है, जन्म से लंगड़े, आप जानते हैं पतरस और जॉन यूहन्ना जो है मंदिर में प्रार्थना के समय जाते हैं और कैसे जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं और कैसे परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, और वो मिनिस्ट्री जो है आगे बढ़ रही। पौलुस जो है, जिसके द्वारा परमेश्वर ने असाधारण चमत्कार किया करके वचन में लिखा है। प्रेरितों की काम की आखिरी पुस्तक जो है 28 अध्याय में, लास्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वहां पे पौलुस जो है माल्टा नामक एक द्वीप में है। वहां पे पुब्लियस नामक एक बड़ा ऑफिसर था। उनके पिताजी बहुत क्रॉनिक इलनेस, बहुत लंबे समय से बीमार था, और पौलुस जो है जाके उनके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको चंगा करते हैं। इस विषय में हम पढ़ते हैं। इवन एक कैदी के रूप में रोम में जाने वाला ये व्यक्ति जो है पौलुस, उसके द्वारा उस द्वीप में भी परमेश्वर इस कार्य को करते हैं। और कलीसिया के इतिहास में हम इन बातों को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने और उनकी आत्मा के द्वारा
सुसमाचार की दरवाजा कई जगह इन चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर ने खोला करके कलीसिया के इतिहास में हम पढ़ते हैं। मैंने खुद ऐसे कई अनुभवों को देखा है। मैं थोड़ा सा बाद में उनमें से कुछ आ, संदर्भों को बताने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रियो, पूरे नए नियम जो है, जब आप पढ़ के देखते हैं, उनमें से कोई भी जगह हमें ये नहीं बताते हैं कि प्रेरितों के समय के बाद ये सब खत्म हो गई हैं, ये सब बंद हो गई हैं, कहीं पे नहीं बताया गया है। कई बार ये जो वरदाने रुक गई है, बोलने वाले लोग पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय की 8 से लेकर 13 पद तक सामने लेके आते हैं और बताते हैं कि ये आत्मिक वरदान जो है थोड़ी समय के लिए दिया गया था, और जब सर्वसिद्ध आएगा ये सब अधूरे हैं और ये मिट जाएगा। और उनका कहना है कि सर्वसिद्ध के बारे में जो जिक्र किया गया है वो परमेश्वर के वचन है सर्वसिद्ध। जब संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन जब विश्वासियों के हाथ में हमारे पास पहुंचते हैं, उस समय फिर चिन्ह और चमत्कार की, भविष्यवाणी की, इन वरदानों की कोई जरूरत नहीं है। और उस समय वो वचन जब हमारे पास आया, ये वरदानें रुक गई करके वो लोग बताते हैं। मेरा एक सिंपल सी सवाल है ऐसे लोगों को, अगर परमेश्वर के वचन संपूर्ण रीति से विश्वासी की, साधारण विश्वासी के हाथ में आने के समय तक इन वरदानों की जरूरत है, तो कौन सी सन में था एक साधारण विश्वासी के हाथ में अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन समझने के लिए यह सर्वसिद्ध उनके पास कब पहुंचा? विक्लिफ ट्रांसलेशन जो 1430 में जो हुआ, या टिंडेल ट्रांसलेशन 1535 में हुआ, या किंग जेम्स बाइबल जो है 1611 में आया, आज 2022 में है, जो मातृभाषा में आज तक लोगों के हाथ में संपूर्ण वचन जो है पहुंचा नहीं है। भारतवर्ष के अंदर 80 से और लैंग्वेजेस जो है, भाषा जो है, जिसमें बाइबल साधारण मनुष्य की भाषा में, अपनी मातृभाषा में उनके हाथ में आज भी नहीं है। ऑब्वियसली ये 12 चेलों के समय से बहुत आगे निकल के हम बात कर रहे हैं। मेरे सवाल यह है कि इसके बीच में आज तक भी यह पहुंचा नहीं है, तो कब यह वरदानें रुक गई? यह सर्वसिद्ध कब आया? दूसरे लोग जो कहते हैं यह सर्वसिद्ध करके बताया गया है, यह वचन के बारे में नहीं है, ये मसीह की दोबारा आगमन के बारे में है। जो एक्सप्रेशन आमने सामने देखेंगे, ये वचन के बारे में नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में है। अब दर्पण में अधूरा सा हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो दिन आ रहे हैं आमने सामने हम देखेंगे। पुराना नियम में भी कई बार परमेश्वर के दासों ने प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ जो आमने सामने मुलाकात हुआ करके कई वर्णन है, उसमें विस्तार में मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा। कलीसिया के इतिहास के द्वारा यह बात पक्की स्थापित होते हैं कि आत्मिक वरदाने कभी रुका नहीं है, और सुसमाचार को आगे लेके जाने में ये आत्मिक वरदाने और ये चंगाइयां और जो परमेश्वर की चमत्कार की कामें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है करके हम देखते हैं। तो ये विश्वास करने की कोई भी जरूरत या मजबूरी हमारे ऊपर नहीं है कि ये वरदाने समाप्त हो गए हैं, और उस चीज को इनकार करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है, ना हमारे ऊपर मजबूरी है। एक तीसरी बात, यूहन्ना 14 अध्याय की 12 पद जो है कई लोगों को असमंजस में डालते हैं। उनकी व्याख्या जो है वो कहते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने खुद नहीं बोला कि
जितना आश्चर्य काम उन्होंने किया, उससे बढ़कर तुम लोग जो है कार्य करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने खुद नहीं क्यों नहीं बोला? ये नहीं है, पहले मैं बता दूंगा और उसके बाद बता दूंगा ये क्या है। ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने जितना मुर्दों को जिंदा किया, उसका कई गुना आप उस काम को करेंगे। जितना चमत्कार किया, उससे कई गुना आप करेंगे। उसके बारे में नहीं है। ये फिर किस चीज के बारे में है? सुसमाचार की प्रचार, परमेश्वर के राज्य की शिक्षा, दया भरी सेवा, जो कंपैशनेट मिनिस्ट्री जो है। संक्षिप्त में अगर बताए जाए, सारे कलीसिया की संपूर्ण सेवकाई, जो सारे विश्व में होने वाला पेंतिकोस्त के दिन से लेके आज तक होने वाले उन सारे विषयों को, जो भूगोलिक कलीसिया के काम जो है, उसी को सामने रखते हुए इस बात को बताते हैं। पेंतिकोस्त के दिन हम जानते हैं, एक ही दिन 3000 लोग पश्चाताप करके मन भरा के प्रभु के पास आते हैं, कोई चमत्कार देख के नहीं। एक ही दिन में इतना बड़ा काम, इसके पहले कभी नहीं हुआ ये काम। वहीं पे ये शुरुआती हो रहे हैं। व्यक्तिगत रूप में, सामाजिक और संस्कृति में परिवर्तन लाने वाली एक बहुत बड़ी काम अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर करना चाहते हैं। उसी के बारे में जिक्र करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि तुम इससे अधिक काम करेंगे। कई और संदर्भ में इसको मैं विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा। तो कई वरदाने परमेश्वर अपने कलीसिया को दिया है। उदाहरण के लिए 2-3 पद मैं बता दूंगा, आप पढ़ के अच्छे से विस्तार में पढ़ के उसके साथ समय बिताने की कोशिश करें। रोमियो 12 की 3 से 13 जो पद है, वहां पे पिता की जो वरदाने है, एक एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर डालते हैं। उन वरदानों के, कुछ खास वरदानों के को देते हुए पिता ने हमें इस संसार में भेजा है। उसकी वर्णन वहां पे है और उसका उद्देश्य क्या है? एक दूसरे को बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड अप वन अनदर। इफिसियों की 4 अध्याय उससे 11 और 12 पद जो है, वहां पे पुत्र का वरदान जो कलीसिया को दिया गया है, जी उठा हुआ प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कुछ वरदाने दे रहे हैं। अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट, फोरफोल्ड या फाइवफोल्ड जो वरदाने हैं, जैसे करके हम बताते हैं, उसके बारे में वर्णन है। उसका उद्देश्य क्या था? इक्विपिंग ऑफ द सेंट्स फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की देह को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के संतों को सुसज्जित करने के लिए ये वरदाने दिए गए हैं। पहले जो मैंने बोला पिता की वरदाने, उसका भी उद्देश्य यही था। पुत्र की वरदाने, और इसका भी उद्देश्य आखिर में यही है। और पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय की 4 से लेकर 11 पद जो है, आत्मा की वरदाने जो कलीसिया को दिया गया है, अपने स्व इच्छा के अनुसार आत्मा इन वरदानों को लोगों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। और उसका भी फाइनल उद्देश्य क्या है? शरीर के एक एक अंग जो है, संपूर्ण शरीर की स्वास्थ्य के लिए जिस रीति से कार्य करते हैं, सेवकाई करते हैं, संपूर्ण शरीर के लिए एक एक अंग, इस रीति से वो बॉडी लैंग्वेज और केयर जो है, एक दूसरे के लिए करके परमेश्वर के लोगों को, अपनी शरीर को बढ़ाने के लिए, ये तीनों संदर्भ में परमेश्वर के लोगों को सुसज्जित करना और उनको बढ़ाने के काम होता है। मेरे प्रियो, ध्यान दे दीजिए, ये वरदाने जो है, जब तक परमेश्वर के लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, ये वरदाने भी रहेंगे।
और इसको कौन सी संदर्भ में हमें एक्सरसाइज करना है? कलीसिया के संदर्भ में इसको एक्सरसाइज करना है। यह नहीं है कि मुझे वरदान मिला है, मैं एक फ्रीलांसर हूं, मर्जी से घूमने वाला सेवक, और किसी के साथ मेरा जवाबदेही नहीं है क्योंकि मुझे वरदान मिला है। मैं एक गंभीर शब्द बोलना चाहूंगा। द गिफ्ट विदाउट द फ्रेंडशिप ऑफ द गिवर and the pleasure of the giver and exercised without accountability will become your idol and lead to destruction. जो वरदान देने वाले की दोस्ती, उनकी खुशी और जवाबदेही परमेश्वर के लोगों के साथ, शरीर के साथ, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ नहीं होता, ये आखिर में एक मूर्त की समानता में बन जाएंगे और तुम्हारी पतन की कारण ये बन सकते हैं। सचेत रहें। ये परमेश्वर की कलीसिया की तरीका नहीं है कि वरदान मिले हैं और मैं घूमते रहूंगा, फ्रीलांसिंग करूंगा। ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करना। उसका खास कारण जो मैंने बताया। क्या परमेश्वर आज भी चंगाई देते हैं? मैंने बोला हां। क्या परमेश्वर हमेशा चंगाई देते हैं और हर बीमारी से चंगाई देते हैं? मेरा जवाब अनंतता की इस पार जिस रीति से हम प्रतीक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उस रीति से नहीं होगा। मेरे प्रियो, वचन बार बार इस विषय को हमें बताते हैं। इस संसार में हमें क्लेश है मेरे प्रियो। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 1 से लेकर 9 पद तक पढ़ के देख लीजिए, खास करके 4 पद। जब तक इस शरीर में हम एक तंबू जैसे इसके अंदर हम रहते हैं, हम करकराते हैं, कई बोझ हमारे ऊपर पड़ते हैं। एक किस्म की प्रसव पीड़ा की करकराहट हमारी अंदर से निकलते हैं कि परमेश्वर की संतानों के ऊपर प्रकट होने वाली बड़ी महिमा की तलाश में हम हैं, इसलिए ये पीड़ा और करकराहट होते हैं। जेबी फिलिप्स का ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है इस विषय में। वो कहते हैं कि ये तात्कालिक निवास स्थान जो है ये हट जाए और एक ऐसी निवास स्थान जो हमेशा की वदन में प्रवेश हम करें। तब तक जो है या मरणहार इस शरीर जो है एक अविनाशी शरीर को पहने, तब तक हम करकराते रहेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय की 16 और 17 पद इसी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए पद हैं। आउटवर्डली वेस्टिंग अवे, बाहरी रीति से सड़सड़ाहट होते जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी रीति से रोज ताजा होते जा रहे हैं, नया होते जा रहे हैं। इस शरीर में जब तक रहते हैं, सुबह उठ के हम में से कईयों को लगते हैं ना, अयो, ये चालू रहेगा, घबराओ मत, और उसी के साथ बोलो थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो। जब तक मसीह आएगा इनमें से कई चीज आपके साथ रहेगा, लेकिन उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी होगा। आज का दिन उसका अनुग्रह तुम्हारे लिए ताजा है। प्रेरित लोग बार बार इस बात को बोला, हम प्रतिदिन मृत्यु को सामना करते हैं। मिशनरी मूवमेंट के बारे में आप लोग जानते हैं, 1800 की उन शताब्दियों में जब मॉडर्न मिशनरी मूवमेंट वाज वेल ऑन, मिशनरी करके किसी दूसरे देश में जाने वाले व्यक्ति की एवरेज जीवन काल सिर्फ 2 साल का था। इसका मतलब इनमें से कई लोग जो है 2 साल की अंदर ही अंदर उसका मृत्यु हुआ। मलेरिया, डायरिया, टाइफॉइड,
कई किस्म की ट्रॉपिकल डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो होते हैं उसी के कारण से। ये सवाल मन में नहीं उठते, क्या उनको विश्वास नहीं थे, सामर्थ नहीं थे, या परमेश्वर की फेवर उनके ऊपर, दया और अनुग्रह उनके ऊपर नहीं थे, या उन्होंने वो दावा करके अपने लिए लिया नहीं, इस कारण से है? उसके दूसरी पहलू भी हम सुनते हैं, कितनी दरवाजे उनके लिए चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर ने खोला है, और सुसमाचार के लिए बंद दरवाजे कई खुला है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। जल्द से जल्दी एक पास्टोरल एंगल से कुछ बात, एक पासवान के रूप में कुछ शब्द में बोलना चाहूंगा। यह सच है कि हमारे भारतवर्ष के संदर्भ में और कई जगहों के, अफ्रीका में कई देशों के संदर्भ में इस बात को मैं कह सकता हूं, बहुत तेरे लोग अपनी समस्याओं के कारण से प्रभु के पास आते हैं। बहुत तेरे लोग, ज्यादातर लोगों की कहानी यह है, आप पूछे कि आप कैसे प्रभु में आया, वो एक कहानी आपको बताएगा। कोई एक बीमारी या कोई एक भौतिक जरूरत उनके पास थी। तो जब इन चीजों को लेकर लोग हमारे पास आते हैं एक पासवान के रूप में, क्या आप बता दें कि धर्मशास्त्र ये है, वचनों को निकालो और खोलो, और ये आप उनको बता देंगे, या आप उनके लिए प्रार्थना करें? मैं बोलूंगा कि हमेशा आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, तरस खाते हुए प्रार्थना कीजिए, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कर दीजिए, पर परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना कीजिए, और उनको उत्साह दे, और उनको आश्वासन दे। और अपनी प्रार्थना का नतीजा जो है, आप उनको ये मत बोलेंगे कि परमेश्वर आज ये कैंसर को हटाने जा रहे हैं, ये मत बोलिए। आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, और परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में उनको छोड़े, और उसका जो नतीजा है परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा के अधीनता में छोड़ दीजिए। अगर वो चंगा हो गया है, उसका महिमा आपकी ताकत से, हीलिंग पावर से नहीं है, आपको महिमा नहीं मिलेगा, प्रभु को महिमा मिलेगा। अगर वो नहीं हुआ है जिस रीति से आप चाहते थे, उसका दोष भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। कई लोग इस सवाल को पूछते हैं कि परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा करके आप जो बोल रहे हैं, एक ऐसे बैसाखी जैसे लगता है कि आपकी विश्वास की कमी से लंगड़ा के चलने के लिए ये बैसाखी आपको सहारा देते हैं, तो परमेश्वर की सर्वोच्च इच्छा जो है आपके लिए एक ऐसे बैसाखी बन गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्वास की कमी के कारण से नहीं, ये परमेश्वर की वचन की सही समझ के कारण से है। कोई भी मनुष्य जो है ये दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं चमत्कार करने वाला हूं। चंगाई किसी मनुष्य की ओर से नहीं आते हैं सिवाय परमेश्वर से, और ये उनकी सर्वोच्च इच्छा के अनुसार और निर्णय वो लेते हैं, उसके अनुसार ये बात होते हैं। असमंजस में न पड़ना मेरे प्रियो। जब सुसमाचार कहते हैं कि जो कोई उनके पास आया सबको उन्होंने चंगाई किया, प्रचारक बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलो, किसको वो चंगाई किया? सबको। सबको शब्द फिर से बोले, सबको। प्रभु यीशु ने चंगाई दिया, पौलुस ने नहीं दिया। यीशु ये देना अवश्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, और ये चिन्ह होगा कि कोई भी बात उनसे असंभव नहीं है। लेकिन वचन ये भी हमें झलक देते हैं, मत्ती 13:58, वहां पे लिखा है कि अपनी होम टाउन जो है वहां पे ज्यादा चमत्कार उसने नहीं किया, उनकी अविश्वास के कारण से। उन्होंने पहले से ही इनकार कर दिया इनको अपने होम टाउन में। मत्ती 11:20 में लिखा है कि उन नगरों को उल्लाहना वो देने लगा जहां पे उन्होंने बहुत सारे चमत्कार किया है, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। चमत्कार के कारण से कुछ खास हुआ नहीं उनके जीवन में।
चमत्कार के ऊपर नहीं है जोर। प्रेरितों 14 की 8 से लेके 15 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिस्त्रा नामक जगह में एक मनुष्य अभंग होके, जो जन्म से अभंग होके पैदा हुआ व्यक्ति जो है, जिसको चंगाई मिलते हैं, और पौल और बरनबास को वो लोग वर्शिप करने लगते हैं, उनके लिए बलि चढ़ाने लगते हैं, और चिल्ला चिल्ला के पौलुस बोलते हैं कि रुको रुको रुको, हम तो साधारण लोग हैं, हम चमत्कार करने वाले नहीं हैं। इनको भगवान करके पूजा करने लग गए। वही लोग जो है कुछ ही क्षणों के अंदर पत्थर लेके उनको मारने के लिए आ रहे। ये है भीड़ का मूड, उनके स्वभाव इस रीति से हैं। प्रेरितों 19 की 11 पद से इसे टोल्ड, वो बड़ी स्पष्ट रूप में बताते हैं कि परमेश्वर पौलुस की हाथों से सामर्थ की अनोखा काम दिखाता था। और जब हमेशा वो रिपोर्टिंग करते थे, कई जगह लिखा है कि परमेश्वर ने जो काम किया उसके बारे में वो बयान देते थे, अपनी स्वयं की सामर्थ्य के कारण से नहीं। क्या हम हर वक्त हुक्म दे बीमारी दूर हो जाए, चले जाए? ये हुक्म देना हमारा काम नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं दे रखा है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस कार्य को करते हैं। और इस बात को भी साथ ही साथ बिल्कुल पकड़ रख लीजिएगा, कई बार मृत्यु के द्वारा भी उनकी महिमा होते हैं। इस बड़े पाठ को परमेश्वर के दास पौलुस ने सीखा। फिलिपियों 1 की 20 में वो कहते हैं, चाहे जीवन से हो चाहे मृत्यु से हो, प्रभु तेरी महिमा हो जाए। फिलिपियों 1 की 21 में इसलिए वो कह पा रहे हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर वो कहें मेरे लिए जीना मेरे स्वार्थ इच्छा को पूरा है करना है, तो मरना बड़ी नष्ट होगा। सिर्फ जीवन से नहीं, मृत्यु से भी परमेश्वर की महिमा होते हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य का कमजोरी और जीवन की ह्रस्वता को समझने की कोशिश करें। सही दृष्टिकोण हमारे पास होना जरूरी है। जल्द से जल्दी कुछ कहानियां आपके सामने फिर मैं रखूंगा। मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ को चमत्कार करते हुए मैंने देखा है। कलीसिया की सेवकाई में, मेडिकल की सेवकाई में, वार्ड्स के अंदर जो मरीज को मैंने ट्रीट किया, उनके जीवन में ये चमत्कार को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे जानने वाले कई लोग इनमें से कई कहानियों को जानते हैं। खेम सिंह की कहानी आप में से कई लोग जानते हैं, जो मुझे जानते हैं और सेवकाई को जानते हैं। ब्लड कैंसर की बीमारी से पीड़ित होकर चंडीगढ़ पीजीआई से कीमोथेरेपी फेल होके मरने के लिए घर भेजा हुआ ये व्यक्ति, उनको सिर्फ 1 हफ्ते की समय दिया गया था। जब पहली बार मेरे पास उनको लेके आया, एक बहुत कठिन पीड़ा से होकर उनको लेके आया। मैं इस कहानी का विस्तार नहीं बताऊंगा यहाँ। उनकी हालत में मैंने देखा कि उनका लिवर और स्प्लीन इतना बढ़ गया है, पूरा पेट में पानी भरा असाइटिस जो है, और इतना हाई काउंट्स उनका था। कुछ दिन अस्पताल में रखा, कुछ छोटा काम उसके लिए करना पड़ा, उस पीड़ा से उसको बचाने के लिए, थोड़ा सा आराम देने के। और इसी व्यक्ति जो है, संक्षिप्त में एक शब्द में मैं बता दूंगा, एक ऐसे खड़ी आया। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई दिया इस जवान व्यक्ति के लिए प्रार्थना की। 20 साल की उम्र का इस व्यक्ति इस जवान के लिए प्रार्थना करने के लिए। और उसके तुरंत बाद जो है, परमेश्वर की चमत्कार ने हमारे वार्ड में रहने वाले सारे नर्सेस, डॉक्टर्स, अस्पताल की कई लोग, उस जगह के सारे लोग जो है इस कहानी को जानते हैं। उनके लिवर जो है वापस चलेगी अपनी जगह पे, और स्प्लीन जो है वापस अपने जगह पे चली गई, उनकी एसाइटिस खत्म हो गया। ये जवान बच्चे जो है अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया। 30 साल की उम्र की एक लड़की, रक्षा उसका नाम है, अस्पताल में दोनों शरीर की दोनों नीचे की हिस्सा जो है बिल्कुल पैरालाइज होके कई महीनों से बिस्तर पर पड़ी थी।
और इस कारण से उनका पति भी उनको तिरस्कार कर दिया और जाके उसने दूसरे किसी से शादी भी कर लिया। ये लड़की अस्पताल में जब आए, वो रो रहे थे कि कुछ ऐसी दवाई मुझे दे ताकि मेरा जीवन खत्म हो जाए। मैं ऐसे जीना ही नहीं चाहता। प्रभु ने खास किस्म की अगुवाई की। जब लोगों ने जांच करके बताया कि उसको टोटली न्यूरो पैरालाइज्ड है नीचे के पूरा हिस्सा में, उसके लिए प्रार्थना किया। उस एक दिन शाम को कई लोगों हम मिलके इसके लिए प्रार्थना किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और ये लड़की जो है अगले दिन सुबह अपने पैरों से चल के लोगों के सामने आके गवाही दिया। इस हालत में मुझे इस अस्पताल में लेके आए थे। कल तक मैं इस हालत में पड़ी थी। प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया करके गवाही दिया। बहुत सारे कहानियां हैं मुझे बताने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है। परमेश्वर की महिमा के लिए इन बातों को मैं बोल रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए इस कहानी का एक दूसरा पहलू। मेरे संग चला हुआ मसीही समाज इस बात को जानते हैं। मेरे पत्नी हेलन के बारे में मैंने बताया था। करीब 25 साल हम मिलके उत्तर भारत के अंदर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार को लेके और मरीजों की सेवा करने में लगी थी। 3 साल 2005 की शुरुआत से लेके 3 साल जो है कॉलन कैंसर की बीमारी से ग्रसित होकर, बहुत कठिन दुखों में से होकर वो चली। हर किस्म की इलाज उनको दिया गया है जो दुनिया में अवेलेबल है। विश्व भर में हजारों लोग बड़ी लगन के साथ उनके लिए प्रार्थना किया। 2007 नवंबर 17 तारीख को पिता को ऐसे आया कि उसको अपने भवन में बुलाए। उस दिन जो है किसी ने मुझे पूछा, क्या आप दोबारा जो बीमार है उनके लिए आप प्रार्थना करेंगे? उस कॉफिन के सामने खड़े होके एक टूटा हुआ अनुभव में आंखों से आंसू निकलते हुए मैंने इस बात को अपनी जिम्मेवारी महसूस किया कि इनमें से कई लोग जो है मेरे सामने खड़े हैं। सैकड़ों लोग मुझसे बहुत प्यार करने वाले, वो निरुत्साहित थे, परमेश्वर से निराश हो गए थे, ठोकर खाए हुए थे। उनमें से कई लोग प्रार्थना करना भी बंद कर दिया, बाइबल पढ़ना भी बंद किया और उनका विश्वास भी डगमगाने लगे। उनके बीच में खड़े होके मैंने ये जवाब दिया, हाँ जी, मैं प्रार्थना करूंगा। तेल से अभिषेक करके मैं प्रार्थना करूंगा और मैं परमेश्वर से मांगूंगा, प्रभु इनको चंगाई दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं मेरे बगल में खड़े होकर मुझे सामर्थ्य देने के लिए। मृत्यु की घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर मैं निकला। बड़ी लंबी सीजन से होकर मैं निकला। सफरिंग एंड एगनी। उस रात दिन को वो लाश की उस बिस्तर की चारों ओर खड़े होके मेरे बच्चों को मैंने उस खड़ी में बोला, बच्चे घुटने टेको, परमेश्वर तूने दिया, तूने उठाया, तेरे नाम की महिमा हो। हाँ प्रियो, बड़ी घाटी से होकर मैं निकला, लेकिन बिना ठोकर खाते हुए। मैं सोचता हूं सबसे बड़ी चमत्कार मेरे लिए यही थी। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, ओनली इन इटर्निटी, अनंतता में ही हम इस बात को समझ पाएंगे। अनंतता में ही हमारे आंसू आखिरी बूंद पहुंचा जाएगा। मैं कई बार इस तस्वीर को अपने मन में रखता हूं। एक ऐसे दुल्हन जो प्रभु यीशु मसीह हमारे दुल्हे को जब वो आमने सामने मिलेंगे, उनके दुल्हन की आंखों में आंसू की बूंदें निकलेगी, लेकिन उन बूंदों की अंदर से उसकी महिमा चमकेगी। उन आंसुओं के बीच में से द स्पार्कलिंग ऑफ हिज ग्लोरी,
What a beautiful picture that will be. तब तक जो है वो हमारी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख रहे हैं मेरे प्रियो। आखिरी बूंद आंसू पोंछने के बाद वो कुप्पी भी तोड़ा जाएगा। कई शिक्षाओं के तूफान में हिले मत मेरे प्रियो, मजबूत खड़े हो जाए। यह अयूब के समान कहने पाए, मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। अगर वो मुझे मारेगा तो भी मैं उसके लिए इंतजार करूंगा। एक दिन मैं उसको आमने सामने देखूंगा। जो लोग बीमारी की चंगाई के कारण से प्रभु में आए हुए लोग जो हैं, उनको सिखाने की काम आपके पास है। उनके विश्वास के नेव जो है चंगाई पे ऊपर वो ना रखें और उसी के ऊपर अपने जीवन को ना बनाएं। सिखाएं उनको यीशु मसीह के क्रूस पर किया हुआ एकमात्र कामी जो है, जो तुम्हारे जीवन की आधार है। यीशु मसीह खुद जो है तुम्हारा कॉर्नर स्टोन है, वो कोने के पत्थर है जिसके साथ मिलके अपने जीवन को बनाएं। बीमारी जो चंगा हो गई है वो बीमारी वापस आ सकते हैं। विश्वास डगमगाए मत। कई वचन इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमारे विश्वास की आदर करता है, क्योंकि वचन में कई जगह यीशु ने बोला ना, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगे किया है। जब यीशु ने इस प्रकार से बोला तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हें चंगाई मिली है, उसका मतलब क्या था? प्रभु के ऊपर निर्भरता के कारण से अपने आप को उन पर छोड़ दिया जाना, यही उसका मतलब था। इस बात को वो दर्शाते हैं कि हाउ डेस्परेटली वी कास्ट आवरसेल्व्स ऑन हिम। वो आज भी महिमा देते हैं। अनंतता के दृष्टिकोण से अपने इस संदर्भों को, इन कष्टों को, दुखों को, क्लेशों को देखें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 19 पद में जिस जगह से कहते हैं, अगर हम इस संसार की चीजों के लिए परमेश्वर पर अपने भरोसा रखा है, हम सब लोगों से अभागे हैं। ये क्लेश जो है पल भर का क्लेश है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न होने वाला है। उसी पर आशा रखते हुए आगे चले मेरे प्रियो। आज इन कष्टों में से होकर निकलते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह तुम्हें संभालेगा। यहोवा राफा वो तुम्हारा परमेश्वर है। गहरे और स्थायी चंगाई के लिए आशा रखे मेरे प्रियो। जीवन की गहराई में ठोकर खाते हैं और बड़ी दर्द में से होकर निकलने वाले कई लोग मेरे को सुन रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकार है। क्या आप ठोकर खाए हो? उनके पास आए, अविश्वास को अंगीकार करें, माफी मांगे उनसे। क्या कोई उलझाने वाले पाप आपके जीवन में है? एक दूसरे से कन्फेस करके, प्रभु से माफी मांग के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कोई कड़वाहट आपका मन में है, क्षमा ना करने वाले पाप आपके अंदर है। कई बार ये भी शारीरिक बीमारी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। अंत में मैं बताना चाहूंगा, क्या आपको परमेश्वर से ठोकर लगी है और आप निराश है कि उसने आपकी चंगाई की प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया? मेरे प्रियो, कलवरी के पास आए मेरे प्रियो, कलवरी के पास आए, शिफा पाए उनसे, फिर से उससे उसके साथ नाता जोड़े और संगति को ताजा करें मेरे प्रियो। अपने जीवन को पुनः उसके सामने समर्पित करें। चाहे जीवन से हो, चाहे मृत्यु से हो, मेरे जीवन से आप महिमा ले। उनसे कहें, दावा करो कि आप उसी के हैं। वो अपने प्राण की प्रेमी है, वो आपकी आत्मा की प्रेमी है और आपका दुल्हा है।
आपका राजा है, उसी से नाता जोड़ें, उस रिश्ते में आगे बढ़ें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आश्वासन दे, उत्साह दे और मजबूती के साथ प्रभु के संग संग आप जा सके। आइए हम प्रार्थना करें।